नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, नगर पालिका परिषद के चुनाव एकदम नज़दीक आ रहे हैं, जिसकी तैयारी अम्बेडकर समाज पार्टी बहुत पहले से कर रही थी। पूरे प्रदेश में अम्बेडकर समाज पार्टी कैंडिडेट उतारेगी, चाहे सभासद का प्रत्याशी हो या चेयरमैन का प्रत्याशी हो। हम पूरी दमखम के साथ इसमें कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, क्योंकि वो बेस इलेक्शन है। बेस इलेक्शन से वहाँ से शुरुआत करके हमारे रास्ते अब बहुत कुछ साफ हो चुके हैं। जो रास्ते में रुकावटें थी वो बहुत सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। तो निश्चित तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी इंटेंड टू डू समथिंग बेटर इन दिस इलेक्शन, और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस नगर निगम के चुनाव से। मेरे साथ में जो बैठी हुई हैं, अभी उत्तर प्रदेश से आई हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं अम्बेडकर समाज पार्टी की, और महिला विंग की इंचार्ज भी हैं ये। तो इनका भी जो तैयारी है वो उसके बारे में तो ये बताएंगी। बलिया में, देवरिया में या आगे उधर, ये इनको बेसिकली ईस्टर्न यूपी का दिया हुआ है। और जो नॉर्थ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, एम नफीस अहमद साहब को दी गई है। वो भी हमारे पार्टी के सचिव हैं और मीडिया इंचार्ज हैं। तो वो भी इधर लगे हुए हैं अलग अलग। और जैसे बुंदेलखंड हमने दिया हुआ है, डॉक्टर सत्यनारायण कुशवाहा जी को दिया हुआ है। और भी लोग हैं, उनकी वो टीमें हमारी जगह जगह ये टीमें काम कर रही हैं। इसमें सेंटर में फिरोज खान हैं, और वो खुशीराम चौधरी हैं सीतापुर से। ये सारे लोग, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। हम बेस इलेक्शन को करके और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि जहाँ अब मैं जो देख रहा हूँ, जो नया ट्रेंड आ रहा है कि बसपा के ख़त्म होने के बाद, और इधर मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और मुस्लिम समाज का जो भरोसा है अखिलेश के ऊपर कतई नहीं है। वो एंटी मुस्लिम एक मरतबा मुलायम सिंह यादव जी बोल भी चुके हैं कि ये मुसलमानों का विरोधी, अपने बेटों को ही उन्होंने बोला था शुरू में। तो उसमें तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, दलित बीएसपी को वोट नहीं देगा। तो निश्चित तौर पर एक नए अल्टरनेटिव यूथ है, जो जिस पर हम लोग पहले से काम कर रहे थे। अम्बेडकर समाज पार्टी ही एक विकल्प दलित और मुस्लिम समाज के लिए एक विकल्प के रूप में इसी निकाय चुनाव से उभर के आएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल ये था कि जिस तरह से आपने बताया कि आपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिम्मेदारी सौंप दी है। जी। अक्सर पार्टियों पर यह इल्जाम रहता है कि पैराशूट से आए पदाधिकारियों को या लोगों को प्रत्याशी पार्टियां बना लेती हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे या अपने ही कार्यकर्ताओं को? हमारे यहाँ जो जिला इकाई है, जिला इकाई और जो जिस क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, ओवरऑल इंचार्ज हैं, उनके साथ मिलके वहाँ से कैंडिडेट आएंगे, और प्रभारी जिस पर लगाएंगे। बाहरी प्रत्याशी तो जाने का मतलब नहीं, लोकल इलेक्शन होता है ये, तो बाहरी प्रत्याशी नहीं आएगा। जो नीचे की टीम, जो बेस टीम है हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करके भेजेगी, और उसी को हम लोग टिकट देंगे, आगे चुनाव लड़वाएंगे। फिर भी जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई आदमी MIM में मेहनत कर रहा है, कोई बीजेपी में मेहनत कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, और उसको टिकट वहां से नहीं मिलता, तो क्या आप उसको भी दे देंगे? ये देखिए कि हमारे यहाँ 3 तबकों को टिकट नहीं है। जो हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहे जाते हैं, उनको हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, उनको कोई टिकट नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने साफ लिखा है कि अछूतों के ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला होना चाहिए। सवर्ण हिंदू का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की अम्बेडकर समाज पार्टी में कोई एंट्री नहीं है। इनको टिकट, जब एंट्री नहीं है तो बगैर मेंबरशिप के हम किसी को हमारे यहाँ टिकट का पात्र नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की तो हमारे यहाँ एंट्री भी नहीं है। फिर आपको वोट भी तो नहीं देंगे फिर ये समाज? हमें वो देते नहीं है। देखिए, हम दलित और मुसलमान बेशक मुगालते में रहें,
अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य फंस गया तो मुसलमान को दलित को बेटी तो दे देगा, पर वोट नहीं देगा। नफीस भाई, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब फिर इस बात को नहीं, आप देने की बात कर रहे हैं या आप लेना नहीं चाहते हैं? नहीं, लेने को हमें मिल ही नहीं सकता, हम क्यों मुगालते हो रहे हैं? वो वोट मिल ही नहीं सकता। ये वोट लेने के लिए आते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते। वोट नहीं आएगा किसी की नहीं, नहीं, आप लेना भी नहीं चाहते? नहीं, हमें चाहिए भी नहीं इनका, वो देना भी नहीं चाहते और हमें चाहिए भी नहीं। और इनके वोट कितना है? मुश्किल से 10-12% तो टोटल इनकी आबादी है। अगर हम SC BC और मुस्लिम को अकल आ जाए तो निश्चित तौर पर इन्हें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो कैंडिडेट ही नहीं होना चाहिए, ये सियासत नहीं करनी चाहिए। सवाल ये बनता है कि आपके जो मुद्दे रहेंगे वो क्या मुद्दे रहेंगे, किससे मुकाबला समझते हैं? देखिए लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में देखिए हम जब इन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शूद्रों का काम सेवा करना है, और ये सेवा करने का ही काम जो नीचे जो है, जो आपके सभासद पार्षद जो भी हैं वो करेंगे, वो सेवा का ही काम करते हैं, लोकल सर्विस देते हैं। तो लोकल जो अमेनिटीज हैं उसको बेहतर तरीके से हमारे लोग ही कर सकते हैं। तो इसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को तो प्रत्याशी बनना ही नहीं चाहिए, कि ये उनका काम नहीं है। हम शूद्रों का काम है, हम मुसलमानों का काम है। वो काम हमें सफाई का, साफ सफाई का, रख रखाव का, पानी का, ये सारा काम हमें हमारे ऊपर छोड़े ना। ये MLA MP का चुनाव लड़े, वहाँ हम मुकाबला करेंगे, लेकिन ये तो काम हमारा है। बेसिकली सदियों से इन्होंने हम ये गंदे काम हमसे करवाए, तो भाई अब इन गंदे कामों को हमारे छोड़ दो। इस पर तो इनको कैंडिडेट भी नहीं बन के आना चाहिए। ये जी, मैं शबनम सिंह और अम्बेडकर समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। महिला विंग की पहले इंचार्ज थी, अब भी इंचार्ज हूँ। और बाकी बात रही नफीस भाई की निकाय चुनाव को लेकर के बात चल रही है, तो निकाय चुनाव होंगे और बलिया से मैं हूँ, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जो पूर्वांचल को देखेंगे। निकाय चुनाव में क्या रिजल्ट आता है उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी पार्टी से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और यानी आप भी मिले थे देवरिया में, तो उसको लेकर के जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन प्रत्याशी तो उतारे जाएंगे हमारे। ठीक है। और हमारे जो भी पत्रकार बंधु आए हैं उनको आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।